मसीह यीशु के अजीम नाम में मैं आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों को और होशाना टीवी देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और आप सबकी सलामती चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर अजीज है और मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं डीपर लाइफ बाइबल चर्च में एज ए पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं होशाना टीवी का और इनके सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर कलाम की खिदमत करूं। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं मत्ती की अंजील 16वें बाब की 13वीं आयत से 19वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझ से कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की बरकत हो। आज हम देखते हैं इस जो हवाला पढ़ा गया है, इसमें से अपनी रहनुमाई के लिए, इस्लाह के लिए हम देखेंगे। आज के उन्वान है मास्टर की, वो चाबी जो हर दरवाजे को खोलती है, जो हर बंधन को तोड़ती है, जो कामयाबी की चाबी है। आज हम देखेंगे यकीनन जो 19वीं आयत हमने पढ़ी है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया शमौन को कि मैं आसमान के बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। यकीनन पतरस आसमान पर जाता हुआ चाबियां अपने साथ नहीं ले गया, बल्कि वो चाबियां हर उस शख्स को दी गई हैं जो तौबा करता है, जो निजात पाता है, जो सच्ची तौबा करता है, जो खुदा के साथ साथ चलता है, उसे वो चाबी दी गई है। लेकिन वो चाबी कैसे टूटती है, कैसे मसक होती है? आज हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। पहली बात, एक मसकशुदा जिंदगी की टूटी हुई चाबी, वो चाबी जो टूट चुकी है। और फिर दूसरा नुक्ता, यकीनी पैदाइश। तीसरा नुक्ता, मास्टर की बेहतर जिंदगी के लिए। हम देखते हैं ये मास्टर की वो है जिससे हर दरवाजा खुलेगा, हर बंधन टूटेगा, हर काम हल होगा। आज हम इसके ताल्लुक से सीखेंगे। और पहला नुक्ता, एक मसकशुदा जिंदगी की टूटी हुई चाबी। आदम और हवा को हम जब देखते हैं इब्तिदा में, तो खुदा ने उनको कामिल बनाया और खुदा ने उनको बरकत बख्शी। पैदाइश की किताब जब हम देखते हैं उसका पहला बाब, और खुदा ने उन्हें इख्तियार बख्शा कि जो कुछ वो करेंगे उसमें कामयाबी हासिल होगी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। खुदा ने हर एक चीज पर इंसान को, आदम और हवा को इख्तियार दे दिया, और याद रखें वो इख्तियार खो बैठे। और 28वीं आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। हर एक चीज पर इख्तियार बख्श दिया, लेकिन वो चाबी, वो इख्तियार जाता रहा जब उन्होंने गुनाह किया। जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब, पैदाइश की किताब तीसरे बाब की हम 8वीं आयत को जब देखते हैं तो उसमें लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी
نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درخت میں چھپایا. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے. گناہ انسان کی وہ چابی توڑ دیتا ہے. گناہ اس اختیار کو جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ جاتا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. یاد رکھیں جب ان سے گناہ ہو گیا تو انہوں نے یہ ماننا مناسب نہیں سمجھا. جب خدا نے آدم سے پوچھا کہ تو نے کیوں کھایا تو اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا. وہ ڈائریکٹ خدا پر بلیم دے رہا ہے. اور جب عورت سے پوچھا تو کہ تو نے یہ کام کیا اور اس نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے کھایا. جب ہم 13ویں آیت دیکھتے ہیں تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھایا. اور یہاں پر یہ مان نہیں رہے. یہ انسان کی فطرت ہے. وہ مانتا نہیں ہے اور وہ گناہ کو قبول نہیں کرتا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اگر وہ گناہ کو قبول کر لیتے, اگر وہ معافی مانگتے تو خدا ہمارا معاف کرنے والا خدا ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح ایوب کی کتاب 31ویں باب میں لکھا ہے. ایوب کی کتاب 31واں باب, اس میں یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں گناہ کو چھپایا. ایوب کی کتاب 31ویں باب کی 33ویں آیت کو دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینے میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو. آدم کی طرح جو بھی شخص بدی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, وہ اگر دل میں گناہ کو چھپا کے بیٹھا رہے گا تو وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا. وہ اختیار جو باغ عدن میں چھن چکا ہے وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا. بائبل مقدس میں امثال کی کتاب ہم جب دیکھتے ہیں, امثال 28ویں باب میں لکھا ہے, جو 28ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی. جو اقرار کرتا ہے اور پھر گناہوں کو ترک کرتا ہے, گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, بائبل مقدس کے مطابق اسے اختیار ملتا ہے, اسے زندگی ملتی ہے, اس پر رحمت ہوتی ہے. وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا. وہ نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے سینے میں گناہوں کو چھپا رکھا ہے. وہ چرچ تو آتا ہے لیکن اس کے دل میں گناہ ہے. وہ چرچ تو آتا ہے لیکن اس کی زندگی میں گناہ ہے. عزیزو, ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے, اقرار کرنا ہے اور پھر گناہوں کو ترک کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں ہمیں اپنی زندگیوں میں سے گناہوں کو دور کرنا ہے اور اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا. زکریا کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں زکریا کی کتاب 7ویں باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں. زکریا کی کتاب 7ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنے جو رب الفاظ نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا. اس لیے رب الفاظ کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا. جو کوئی بھی ہے وہ کلام کو سنتا ہے, خدا کی شریعت کو سنتا ہے اور قبول نہیں کرتا اور اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے, گناہ کو نہیں چھوڑتا, بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر خدا کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے. کلام مقدس میں پھر خدا انہیں اختیار نہیں دیتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ماسٹر کی آ جائے, وہ چابی جو ہر کام جب بھی ہم کوئی کام کریں اور وہ ہو جائے, تو ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً اس کے لیے نئی پیدائش کی ضرورت ہے. ہر اس شخص کو جو اس روئے زمین پر زندگی گزار رہا ہے اس کو خدا کے کلام سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. دوسرے نقطے کو دیکھتے ہیں, ایک یقینی نئی پیدائش. دوسرے نقطہ یقینی طور پر جو نئی پیدائش ہے, کیونکہ مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقت پورا ہوا, مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت, مرکز کی انجیل اور اس کا پہلا باب 14ویں آیت میں سے خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہے, پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں
आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा वक्त पूरा हो गया है। देखिए यहां पर वक्त पूरा हो गया है। अब वो वक्त आ गया है जिससे हम तौबा करें, शराब छोड़ें, गाली छोड़ें और बदखोई छोड़ें, नाच रंग, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, गुस्सा, हसद, फिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग अपनी लाइफ से दूर करें। और क्योंकि वक्त नजदीक आ गया है और लिखा है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करने के वसीला से हमारी जिंदगी नई हो जाती है, हम नए हो जाते हैं। उन सारी चीजों से हमें तौबा करनी है जो गुनाह है, जो खुदा की नजर में गुनाह है, क्योंकि जो कोई गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा। रोमियो के खत उसके 6 बाब की 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं। रोमियो का खत 6 बाब की 14वीं आयत में लिखा है इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मुताहित नहीं बल्कि फजल के मुताहित हो। वही लोग फजल के मुताहित होंगे जो फजल को कबूल करेंगे, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे और अपने गुनाहों को तर्क करते हैं। वो अब्दी जिंदगी पाएंगे, वो नई जिंदगी पाएंगे, उनको इख्तियार मिलेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को इख्तियार दिया जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने खुदावंद के पास आकर इकरार किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको इख्तियार दिया, जिस तरह उन्होंने शागिर्दों को इख्तियार दिया। मत्ती की अंजील 28वें बाब की हम 18वीं आयत जब देखते हैं, मत्ती की अंजील 28वें बाब की 18वीं आयत, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। वो इख्तियार जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो इख्तियार जो बाग़ अदन से छिन चुका था, बाग़ अदन में आदम और हवा से छिन चुका था गुनाह की वजह से, अब वही इख्तियार खुदा कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और उसने फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, और उनको बाप बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए उसने हमें इख्तियार दे दिया है कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जब हमें इख्तियार मिल चुका है, अब हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है, अब हमें जाने की जरूरत है और जाकर लोगों में मुनादी करने की जरूरत है, ताकि बहुत सारे लोग जिनकी चाबियां मसख हो चुकी हैं, जिनके इख्तियार जाते रहे हैं, वो आकर निजात पाएं, वो बच जाएं और वो आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएं। हम देखते हैं जो सच्ची तौबा करते हैं उनके पास वो इख्तियार आ जाता है, वो निजात पा लेते हैं। हम तीसरे नुक्ते की तरफ देखते हैं। तीसरा नुक्ता मास्टर की, वो चाबी जो मास्टर है। जैसे किसी होटल में जब जाते हैं तो एक शख्स के पास एक ही कमरे की चाबी होती है, लेकिन जो मैनेजर होता है उसके पास मास्टर की होती है। वो उस मास्टर की से हर कमरे का दरवाजा खोल सकता है और वो मास्टर की आज हम हासिल करेंगे। मैं कहता हूं वो मास्टर की आज आप हासिल करेंगे। जब हम सच्ची तौबा करते हैं तो वो मास्टर की हमें मिल जाती है। और जिस तरह खुदा ने पतरस से कहा कि मैं तुझे कुंजियां दूंगा, जो हमने 16वें बाब में पढ़ा कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। जब कभी हम सच्ची तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, तो हम जो काम करेंगे वो हो जाएगा। मत्ती की अंजील 18वें बाब में जब पढ़ते हैं, 18वें बाब की 18वीं आयत, मत्ती की अंजील 18वें बाब की 18वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। जब सच्ची तौबा इंसान कर लेता है, जब निजात पा लेता है, तो वो जो मुत्तफिक होकर जो वो दुआ करते हैं तो वो उनके लिए हो जाती है। जिस काम को वो हाथ लगाते हैं तो वो हो जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त मुबारक होगा, तेरी बैल
बछड़ों के बच्चे मुबारक होंगे, तेरी कठौती मुबारक होगी। और यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 13वीं आयत को जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं खुदावंद कादर मुतलक खुदा ने हमें क्या फरमाया। 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत, और लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। देखें, यहां पर हम देखते हैं कि जो कुछ हम यीशु मसीह के नाम से करेंगे वो हो जाएगा, जो कुछ हम यीशु के नाम से चाहेंगे वो हो जाएगा। याद रखें, यहां पर किसी नबी का जिक्र नहीं है, किसी पास्टर का जिक्र नहीं है कि किसी पास्टर के नाम से दुआ करेंगे या किसी मुकद्दस के नाम से दुआ करेंगे, या पालूस रसूल का नाम नहीं लिखा गया, या यहां पर पतरस का नाम नहीं है, किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जब कभी हम जो कुछ हम दुआ में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तौबा एक ऐसी चाबी है जो हमें मिल जाती है, और जहां कहीं हम उसको लगाते हैं तो फिर वो मुकम्मल तौर पर वो खुदावंद हम पर फजल कर देता है। हम जहां कहीं जाते हैं कामयाबी नसीब होती है। अमाल की किताब में हम देखते हैं, अमाल उसका 17वां बाब और उसकी 30वीं आयत। अमाल की किताब 17वें बाब की 30वीं आयत जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है खुदावंद के कलाम में, पस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। हर शख्स को खुदावंद हुक्म देता है कि तौबा करें, और ऐसी तौबा जिससे वो गुनाह छोड़े। ऐसी तौबा वो तौबा नहीं, आर्जी तौबा नहीं है, बल्कि ये हकीकी तौबा है जिससे गुनाहों को तर्क करना है। जिस तरह इमसाल की किताब में हमने सीखा कि जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। ये वो उसकी बात की जा रही है। हर शख्स से खुदा हुक्म देता है कि हम क्या करें, तौबा करें। जब हम तौबा करते हैं तो वो मास्टर की हमारे हाथ में आ जाती है, और जब फिर हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो हो जाता है। देखिए, अमाल की किताब, पतरस और दरवाजे पर बैठे, रिपीट, हम देखते हैं अमाल की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी हम पहली आयत से जब पढ़ते हैं तो लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी 3रे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, देख, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनके तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए। देखें, ये उनके पास चाबी आ गई है। वो यीशु मसीह के नाम से मौजज़ात करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने लंगड़े को कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। जब हम यीशु मसीह का नाम कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे वो काम हमारे लिए हो जाएगा। जो कुछ हम जमीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बन जाएगा, और जो कुछ हम जमीन पर खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगा। हम जहां कहीं जाएंगे वो हमारे लिए काम हो जाएगा, और ये उसी वक्त होगा जब हम हकीकी तौबा करेंगे, उस मास्टर की को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, उस यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करेंगे जो हमें बख्शा गया है, क्योंकि कोई किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है जिसके वसीला से हम निजात पाएं। सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बताती है
یسوع مسیح نے فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اس لیے عزیزو، ہم سب کو خداوند یسوع مسیح میں مضبوط ہونا ہے، اس میں بڑھنا ہے تاکہ ہم نجات پا سکیں، زندگی پائیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔